हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन है, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो। इस क्वेश्चन के बिना मुझे लगता है कि पाइथन का इंटरव्यू ख़त्म होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ओके, तो हम इसको बारीकी से देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ बोलने लायक है। राइट, तो हमारा क्वेश्चन है लिस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट एंड टपल में सिमिलैरिटीज़ क्या है। इन बोथ केसेस few things are similar, like insertion order is preserved, duplicates objects are allowed, heterogeneous objects are allowed, and indexing, slicing are supported with list as well as with tuple. Okay, तो ये हमारा similarities हो गया। अब डिफरेंसेस की बात करेंगे। डिफरेंसेस में वैसे तो छोटा छोटा बहुत सारा डिफरेंसेस है, लाइक लिस्ट यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट टू होल्ड द डेटा, वेयर टपल यूजेस पैरेंथेसिस। मतलब लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करता है, टपल जो है वो पैरेंथेसिस का यूज़ करता है, ओके, टू होल्ड द डेटा। सबसे मेजर जो डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में, जो कि इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, ओके, एंड उस पर फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो है कि लिस्ट आर म्यूटेबल वेयर एज टपल आर इम्यूटेबल। अब व्हाट डज इट मीन? म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब कि एक बार जो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कि आप उसमें एलिमेंट डाल सकते हैं, आप उससे एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, आप उसके एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, आप उस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी और लिस्ट से या कोई कुछ नए आइटम से। बट ये सारा चीज़ टपल के साथ पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी टपल्स वंस यू हैव क्रिएटेड। मतलब एक बार जब टपल आप बना लिए हो तो आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, आप उसमें दूसरा और नया एलिमेंट नहीं डाल सकते हो, उससे आप एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते हो, उसमें आप किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट नहीं डाल सकते हो। ओके, तो ये जो है मेजर डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में। ओके, तो उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट है, एक लिस्ट में हमारे पास सपोज ये 2 3 4 5 ये नंबर है। अब हम क्या बोले, एक लिस्ट जो है म्यूटेबल है और ये चेंजेबल है, इसमें हम बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। लाइक लिस्ट, अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास लिस्ट में 2 3 4 5 ये नंबर है, राइट। अब लिस्ट के हम 0 इंडेक्स पे अभी हम चाहे तो उस वैल्यू को 10 से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। एंड जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो अब लिस्ट में आपको 10 3 4 5 मिलेगा, ओके, क्योंकि जो 0 इंडेक्स का वैल्यू है वो चेंज हो गया होगा, ओके। अब हम क्या है कि इसके वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। तो लिस्ट डॉट यदि हम मारेंगे तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंसर्ट में आपको क्या करना है कि इंसर्ट में आपको एक तो देना है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमें फर्स्ट कॉलम पे करना है और क्या इंसर्ट करना है, 20 इंसर्ट करना है, ओके। मतलब ये हमारा इंडेक्स और ये हमारा वैल्यू, कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है लिस्ट के साथ। ये देख रहे हैं आप, लिस्ट में जो 20 है वो दूसरे इंडेक्स पे, यहाँ पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स ये होता है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे ये इंसर्ट हो चुका है। मतलब इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसे पॉप भी कर सकते हैं, राइट। यदि हम इसको पॉप करें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाता है, ओके। 2 3 4 5 रिमूव, तो ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बट वेयर एज जब हम बात करते हैं टपल की, टपल हम लेते हैं सेम विथ लाइक 2 3 4 5 लेते हैं। तो ये टपल में हम वो सब ऑपरेशन नहीं कर सकते। लाइक टपल के हम किसी भी इंडेक्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। ये आपको एरर देगा कि टपल डज नॉट सपोर्टेड आइटम असाइनमेंट। अब ये देखें, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इसमें आप आइटम असाइन कर रहे हैं, टपल सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये म्यूटेबल है। वैसे ही यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रिमूव, इंसर्ट या एक्सटेंड इस टपल को नहीं कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको डॉट करके यहाँ पे देखेंगे तो टपल के साथ हमें सिर्फ 2 फंक्शंस प्रोवाइड करा जाता है, इंडेक्स एंड काउंट। इंडेक्स का यूज़ होता है किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करने के लिए, और काउंट का होता है कोई भी वैल्यू उसमें कितनी बार अवेलेबल है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ के अलावा आप टपल में कोई भी मेथड, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते हैं। एक बार टपल क्रिएट कर लिए तो आप उसी का यूज़ करना है।
whereas with list you will have so many functions like index, append, clear, copy, count, extend, insert, पॉप, रिमूव, रिवर्स सॉर्ट, ये सारा चीज़ इसमें मिल सकता है। क्योंकि ये रिवर्स सॉर्ट ये सब क्या है, ये सब जो है लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सॉर्ट, रिमूव, रिवर्स, पॉप, इंसर्ट, एक्सटेंड, ये जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं लिस्ट में, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। बट टपल में सिर्फ हमें इंडेक्स है, इंडेक्स जो है इंडेक्स देता है, ये कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन वहाँ अवेलेबल है। वैसे ही काउंट भी कुछ नहीं कर रहा है, बस वो काउंट दे रहा है कितने बार वो एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसलिए बाकी जितने भी फंक्शंस हैं जो की मॉडिफिकेशन करते हैं उस लिस्ट में, वो टपल के साथ अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया आपका, राइट। अनदर डिफरेंस जो है आप ये भी बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है डिक्शनरी के कीज के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट। अब ये जो मेन जो डिफरेंस हुआ, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, उससे बहुत सारा डिफरेंस डिराइव हो जाता है। अब उसी से रिलेटेड है ये कि लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट यूज्ड एज ए की फॉर डिक्शनरी, राइट, बिकॉज डिक्शनरी का जो कीज होना चाहिए वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का होना चाहिए, मतलब कीज कैन नॉट बी चेंजेबल, राइट। कीज जो होता है इम्यूटेबल होना चाहिए, और चूंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है इसलिए वो डिक्शनरी के कीज के रूप में लिस्ट का यूज़ नहीं होता है। वेयर एज टपल कैन बी यूज्ड एज ए डिक्शनरी कीज, राइट, क्योंकि टपल जो है म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है, इम्यूटेबल है। और हमारा जो डिक्शनरी का कीज है वो हैशेबल होना चाहिए एंड म्यूटेबल होना, इम्यूटेबल होना चाहिए, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो यूनिक होना चाहिए, राइट। अच्छा, इंटरव्यूअर पूछ सकता है फॉलोअप क्वेश्चन, मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सपोज ये हमारे पास दो टपल है, टपल T1 में 2 3 4 5 है, T2 में 6 7 8 9 है, और हम T1 को T1 प्लस T2 कर सकते हैं, मतलब T1 को फिर T1 प्लस T2 का जो रिजल्ट आएगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 आ जाएगा, जो कि लीगल है। तो बोलेगा कि टपल कैसे म्यूटेबल हुआ, हम तो T1 को चेंज कर दिए, अभी तो 2 3 4 5 था बट अभी इसके पास इतना है, तो ये टपल जो है T1 जो है ये तो चेंज हो गया, तो फिर आप कैसे बोलेंगे टपल जो है इम्यूटेबल है। तो वहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्स करना है कि नो सर, सो टपल इज़ इम्यूटेबल, स्टिल इम्यूटेबल, एंड वट एवर यू आर डूइंग हियर you are adding T1 plus T2 and assigning back to T1, then this T1 is a different T1 than that previous one. आप जैसे ही उसमें T1 plus T2 का रिजल्ट इसमें डालते हैं, ये T1 का एड्रेस जो है चेंज होगा, मतलब ये एक नया T1 बन जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपको प्रूफ करने के लिए सिंपली आपको प्रिंट करके इसका ID प्रिंट करके आपको वहाँ पे दिखा देना होगा, ओके, इंटरव्यूअर को। एक T1 का ID इस पे, और अगेन हम इस T1 का ID अगर तुम देखेंगे तो ये दोनों T1 का ID सेम नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों टपल सेम नहीं है। इसको जल्दी से देख लेते हैं, आप देख लीजिए, इसका ID 3936, इसका ID 6080, मतलब ये दोनों टपल जो हैं डिफरेंस है, दोनों टपल डिफरेंट है, दोनों टपल सेम नहीं है, राइट। तो ये फॉलोअप क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल, एंड ये चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।